हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पूरा एल्गोरिदम समझाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स होता है जो आप देख सकते हैं। ऊपर हमारे पास डेस्टिनेशन होते हैं जो एन होते हैं, और यहाँ पे सोर्स है हमारे पास जो एम है। उसके बाद मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ाया होगा, उससे आप बेसिक वेरिएबल्स के वैल्यू निकाल सकते हैं शुरुआती। सेकंड स्टेप में आपको m प्लस एन स्केलर्स के वैल्यूज निकालने हैं, डुअल वेरिएबल्स भी कहते हैं। सिंपल है, सी आई जे जो यहाँ पे वैल्यू दी होती है हमें कॉस्ट की, हर हर मैट्रिक्स एलिमेंट समझ सकते हैं यहाँ से। उसको हमें यू आई प्लस वी जे दो वेरिएबल का सम लेके देखना है और फिर उनके वैल्यूज निकालने हैं। और एक वेरिएबल हमें खुद से अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें m प्लस एन माइनस वन वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट होते हैं, तो एक वेरिएबल खुद से लेना पड़ता है। आगे फिर यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे हमें कैलकुलेट करना है, और अगर वो नॉन बेसिक सेल्स के लिए, और अगर वो स्मॉलर इक्वल टू जीरो हुए तो ऑप्टिमल है, ग्रेटर देन जीरो है तो फिर हमें स्टेप 4 पे जाना पड़ेगा। आगे फिर हमें एक लूप बनाना पड़ता है, और उस लूप के बारे में सेक्शन 5.4 में अच्छे समझाया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लूप कैसे बनता है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हम इसमें बिगेस्ट वैल्यू लेते हैं, बिग लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, जिसे हम एक तरीके से इसमें इंटरिंग वेरिएबल मान सकते हैं बेसिक वेरिएबल्स में, जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ते थे। आगे फिर जिनमें प्लस प्लस वन होगा उस लूप में, वो वाले जो वैल्यूज हो उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो लीविंग वेरिएबल हो जाएगा। और फिर आगे सिंपल है, लीविंग वेरिएबल की वैल्यू इंटरिंग वेरिएबल में आ जाएगी, और जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस होएगी वो सेम इंटरिंग लीविंग वेरिएबल की वैल्यू, और जहाँ पे माइ प्लस प्लस है वहाँ पे माइनस होगी। बाकी सब सेम रहेगा। इसमें लिखा है कि इसमें अनबाउंडेड सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर सी आई जे ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हुआ तो अनबाउंडेड सोल्यूशन हो नहीं सकता। बाकी इसमें लिखा है अगर हमारे पास क्वेश्चन इंटीजर्स है तो सोल्यूशन इंटीजर ही आएंगे, इन्होंने प्रूफ किया है। बाकी आप यूनिमॉड्यूलर खुद से पढ़िएगा और कमेंट्स में बताइएगा क्या होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर इतना ये थ्योरी पार्ट ज़्यादा है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। आगे फिर हम एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें ये जो कॉलम के नंबर्स है वो दर्शा रहे हैं कि डेस्टिनेशन में कितने रिक्वायरमेंट्स है, और ये जो रो के नंबर्स है वो ये दर्शा रहे हैं कि सोर्स से कितना हम ले सकते हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये टोटल गिन के देख लीजिए, 45 बनता है और ये भी 45 बनता है। आगे ये मैंने गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से कराया है, तो ये अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी पढ़ाया था, इसे एक और वीडियो देख लीजिएगा इसी चैनल पे। और आगे फिर हमने ये इक्वेशंस बना लिए, देख लीजिए यहाँ ध्यान से। u1 प्लस वी वन कहाँ पे है, ये u1 v1, यहाँ पे u1 और v1 कॉलम, और वो इक्वल टू 2 है, ये वाला नंबर लेना है। कई बार गलती से ये वाला नंबर ले लेते हैं, ये गलत है, ये वाला ही होना चाहिए। और सारे बेसिक कॉलम के लेने हैं। u3 प्लस वी वन इक्वल टू 4, ऐसी सारे इक्वेशन है। उसके बाद ये वैल्यूज इन्हें सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। ये देखिए
फिर हमें नॉन बेसिक्स का भी वैल्यू निकालने हैं। और आपको अगर रूल याद हो तो अगर सारे माइनस में आते हैं तो ऑप्टिमल होता है सॉल्यूशन, अगर कोई एक भी पॉजिटिव आता है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता। और जीरो जीरो भी हम जीरो भी आ सकता है, ऑप्टिमल होता है वो भी। तो अगर हमें इसका निकालना है, ये -1 कैसे आया, -3, 3 यहाँ से प्लस कर देंगे, 0 आ गया, फिर -1। ये देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी तो यहाँ पे हमें U2 प्लस V2 माइनस C22 C12 सॉरी C12 यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 2 आएगा। कैलकुलेट कीजिए, पहले की वैल्यू है -3, फिर है 3 माइनस में इसकी वैल्यू है 1, ये वाला लेना है, इक्वल टू -1 आएगा। एक और निकाल लेते हैं, अब ये वाला निकालते हैं। इसमें होगा V3 को भी पहले लिख सकते हैं, कोई पता है ये कम्यूटेटिव होती है एडिशन। U3 माइनस C33 जिसका वैल्यू है 2, फिर -1, 2 -1 प्लस -3, तो ये आ जाएगा -2 ही। आगे फिर सारे के सारे ही नेगेटिव आया, -1 आया, -5 आया, यहाँ -1 आया, -2 आया, तो ये सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। फिर हम आगे एक हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। अब आगे हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैंने ऑनलाइन चिपकाया है और इसमें ये क्वेश्चन है। और जैसा मैंने इसको वोगल मेथड से किया और मैंने देखा कि सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। तो इससे मतलब वैम से अगर हम करेंगे तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, वो हमारे इटरेशन बहुत ज़्यादा कम कर देता है, इसका मतलब है। तो पर मुझे आपको कुछ और भी बताना है इसमें। मान लीजिए कि इसमें कोई पॉजिटिव हो जाए तो हम क्या करें। चलिए इसका लूप नहीं बनेगा, तो पॉजिटिव हमें कोई और लेना पड़ेगा। यहाँ कोई पॉजिटिव हो जाए, +1 हो जाए, लूप बनेगा। लूप का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा सा है, यहाँ से जाएगा, पहला वाला प्लस होगा, फिर नीचे माइनस, फिर इधर एग्जैक्ट आसपास ही होने चाहिए और उसके मिरर इमेज में आपको 2 और बेसिस मैट्रिक्स मिलने चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। इसमें ये प्लस होगा, फिर ऊपर। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट को शिफ्ट करना है, 12 सबसे स्मॉलेस्ट है, 12 इधर आ जाएगा।
जहाँ प्लस है वहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 18 बच जाएगा। हाँ, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। बस ये चीज़ें याद रखनी है। अब बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है वाई आई जे, जो कि जीरो होता है, जो इस लूप का पार्ट नहीं होते। और इस लूप का पार्ट होता है, जैसे यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, पर ये पहले से माइनस होता है। तो पहले से जब माइनस होता है तो जहाँ प्लस होता है वहाँ वो बेसिकली माइनस कर रहा होता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ वो बेसिकली प्लस कर रहा होता है। बस आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक्स आई जे जो पहले वाला है, और जो आप जो जो लीव कर रहा है मैट्रिक्स से, और न्यू वैल्यू फिर वहीं पे स्टोर होगी। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है चेंजेस करने का, अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन ना आए, कोई पॉजिटिव बच जाए। इसमें वाई आई जे जीरो होता है, जो लूप के पार्ट होते ही नहीं है उनके लिए। नॉट इन लूप। और यहाँ पे आई जे आर और एस नहीं ले सकते। आर और एस क्या, वो यू भी नहीं हो सकते। आर और एस तो चलो अब निकल ही गए, पर वो यू भी को नहीं शिफ्ट कर सकते। तो ये है, और ये आ जाएगा, ये देख लीजिए कैलकुलेशंस। आप पॉज कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। और इसकी कोई ऑप्टिमल वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 12 4 48, 48 12 36, 36 7 30 जा 210, 246, 252 इधर, और 52, 277, 277 आएगी इसकी कॉस्ट, जो मिनिमम होगी। थैंक यू फिर से। और वैसे तो आपका वोगल्स मेथड के साथ ही हो जाएगा, पर ये आप दोबारा नोट्स देख सकते हैं। बाकी पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ी बहुत गलतियाँ की थी, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 300 नहीं आएगा, ये वाला जो 300 है वो यहाँ आएगा। और आपको इसमें जब भी कोई, मतलब इसमें तो आप वो नहीं कर सकते, पर जब भी कोई ड्रॉ हो, जैसे यहाँ पे ड्रॉ हो गया था, जब मैं ये कर रहा था ना, ये वाला एग्जाम्पल तो यहाँ ड्रॉ हुआ था एक बार।
तो ड्रॉ में हमेशा छोटा लेना है आपको सप्लाई या डेस्टिनेशन में से। यहाँ ड्रॉ हुआ था, मैंने 14 ले लिया था, 15-14 में जैसे मान लीजिए दोनों का सेम डिफरेंस आए, तो आपको 14 लेना है, 15 नहीं लेना बड़ा वाला, 14 लीजिएगा। बाकी सब ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल योर लाइक्स एंड लव, और फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू।